लगातार गतिशील रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। इसी वजह से जापान में हर साल हजारों छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। इसी तरह इन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से ज्वालामुखी भी फटते हैं और समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी भी आ सकती है। यानी जापान की भौगोलिक स्थिति इसे भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं में घेरे रखती है। 1923 में आया कांतो भूकंप और 2011 में आया महान पूर्वी जापान भूकंप जापान के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप हैं। लेकिन जापान जैसा देश कहां हार मानने वाला है। इस देश में ऐसी आपदाओं से निपटने के कई उपाय किए जाते हैं। इमारतों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाता है। स्कूलों और ऑफिसेज में नियमित रूप से डिजास्टर ड्रिल कराई जाती है और इस देश में एक मजबूत सुनामी चेतावनी सिस्टम भी है। और ये सभी तरीके मिलकर के इन मुश्किलों से निपटने और आगे बढ़ते रहने में जापान की मदद करते हैं। जापान की जलवायु मानसूनी है और ये देश 4 मौसमों का अनुभव करता है: वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यहाँ पर झीलें, नदियाँ, झरने भी हैं जो जापान को बेहद सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर झील को मिज़ोइमी कहा जाता है और बीवा झील जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये दुनिया की 10 सबसे प्राचीन झीलों में से एक है और इसकी उम्र लगभग 4 मिलियन साल है। ये झील क्योटो और आसपास के शहरों के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स है। इसी तरह कासुमेगोरा झील जापान की दूसरी सबसे बड़ी झील है और माशु झील जापान की सबसे साफ झील मानी जाती है। इनके अलावा यहाँ सारोमा, इनावाशिरो, तोया और सुवा झील भी हैं। जापान में नदियों को कावा या गावा कहा जाता है और जापान की सबसे लंबी नदी 367 किलोमीटर लंबी शिनानो गावा है और दूसरी लंबी नदी है टोने गावा। इनके अलावा साई गावा, नाराई गावा, योमासे गावा, किसो गावा और योगोकू गावा भी जापान की प्रमुख नदियां हैं जो कृषि के लिए पानी का सोर्स भी बनती है और पर्यटन को भी बढ़ाती है। यहाँ पर झरने को ताकी कहा जाता है और जापान का सबसे ऊंचा मौसमी झरना हन्नो ताकी है जो 487 मीटर ऊंचा है। जापान में प्राकृतिक गर्म झरने भी हैं जिन्हें ओनसेन कहा जाता है, जिनमें नहाकर थकान दूर करना एक पारंपरिक जापानी रस्म है। तो झीलों, नदियों और झरनों के अलावा यहाँ पहाड़ भी हैं, जैसे माउंट फूजी जो जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और लगभग 3776 मीटर ऊंचा है। ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका निर्माण आज से लगभग 2.6 मिलियन साल पहले हुआ था। ये ज्वालामुखी आखिरी बार 1707 में फटा था और वर्तमान में ये निष्क्रिय है, लेकिन भविष्य में ये फिर से फट सकता है। जापानी संस्कृति में इस पहाड़ का विशेष महत्व है। शिंटो धर्म में इसे एक पवित्र पर्वत माना जाता है और इसे जापानी कला, साहित्य और धर्म में चित्रित भी किया गया है। हर साल हजारों लोग माउंट फूजी पर चढ़ाई करते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने से आध्यात्मिक शुद्धता मिलती है। इसके आसपास कई मंदिर, झीलें और पर्यटन स्थल हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं और इसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। ये पर्वत जापान के 3 पवित्र पर्वतों में शामिल है जो है माउंट फूजी, माउंट ताते और माउंट हाकू पर्वत। इन पर्वतों को उनकी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व की वजह से पूजा जाता है। ऐसा ही एक और पहाड़ जापानी आल्प्स है जो जापान के मध्य भाग में स्थित एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला है। हिदाकियो और अकाशी, ये 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर के जापानी आल्प्स बनाती है। इनकी खूबसूरती यूरोपीय आल्प्स से मिलती जुलती है। यहाँ पर गहरी घाटियाँ, ऊंचे पर्वत शिखर, झीलें और गर्म झरने भी हैं और यहाँ स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और साइकिलिंग का मजा भी लिया जाता है। जापान जैव विविधता में भी समृद्ध है। यहाँ जापानी मैपल, जापानी रेड पाइन और चेरी ब्लॉसम जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर घास के मैदान भी है। बाढ़ नियंत्रण में सहायक आर्द्र भूमि भी यहाँ पर है, तटीय क्षेत्र भी है और प्रवाल भित्तियाँ भी हैं। यहाँ पर जापानी मैकाक, जापानी डियर, एजो रेड फॉक्स और जापानीज जायंट फ्लाइंग स्क्विरल जैसे मैमल्स भी पाए जाते हैं
और बुश वॉबलर, स्वॉलो और ग्रीन फेजेंट जैसे बर्ड्स भी पाए जाते हैं। हाबू और मामूशी जैसे रेप्टाइल्स और डुगोंग जैसे मरीन मैमल्स भी यहाँ पर रहा करते हैं। ग्रीन फेजेंट जापान का नेशनल बर्ड है। जापान का नेशनल ट्री चेरी ब्लॉसम या साकुरा है और चेरी ब्लॉसम और क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी दोनों यहाँ के नेशनल फ्लावर हैं। इस देश की खूबसूरत और अनोखी जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नेशनल पार्क्स का एक बड़ा नेटवर्क है, जिनमें हिडाका सानम्याकू एरिमो टोकारी नेशनल पार्क, शिरेटोको नेशनल पार्क, अका नेशनल पार्क और तोवाडा हाची मांटाई जैसे 35 नेशनल पार्क मौजूद हैं। प्रकृति के महत्व को समझने और संरक्षित रखने वाले जापान को तकनीक का इस्तेमाल करना भी बखूबी आता है और इस तकनीक के दम पर इस देश ने दुनिया को ऐसे बहुत से आविष्कार दिए हैं जिनसे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। जापानी तकनीक के इस्तेमाल को यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज जैसी हर जगह देखा जा सकता है, रोबोट्स के रूप में, जो कि खाना भी परोसते हैं, पेशेंट की केयर भी करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाना भी जानते हैं। जापान में रोबोट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन में होता है। ये रोबोट्स चीज़ें बनाने, जोड़ने और पैक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रोबोट सर्जरी में भी डॉक्टर्स की मदद करते हैं और बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। जापान के कुछ होटल्स में रोबोट्स कमरे साफ करने, चेक इन और चेकआउट करने का काम करते हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ऑर्डर लेने, खाना पकाने और सर्व करने का काम भी जानते हैं। सुरक्षा के लिए भी जापान में रोबोट सिक्योरिटी गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और अंतरिक्ष मिशन में भी रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जापान ने दुनिया को कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए हैं। पहला इलेक्ट्रिक राइस कुकर, ब्लूरे डिस्क और वॉकमैन जैसी चीजें जापान की ही देन है। और आज हम जो प्लाज्मा टीवी और एलसीडी टीवी देखते हैं, वो भी जापानी इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है। सोनी